आज ये 10 से 15 मिनट की वीडियो आपको 3 से 4 मार्क्स दे के जाएगा, तो आप बने रहिए, है ना। ऐसा दूसरा वीडियो में कोई नहीं बताएगा। ध्यान से देखिए, आज तो क्लास 10th के विद्यार्थी हैं, या तो 12th के विद्यार्थी हैं, या तो कंपटीशन के विद्यार्थी हैं, है ना। तीनों में ही क्वेश्चन पूछता है, या तो 10th में ले लीजिए, या तो 12th, या ले लीजिए कंपटीशन में। तीनों में क्वेश्चन यहाँ से उठ के आता है। 3 से 4 मार्क्स आपको दे के जाएगा। हिंदी का है, हिंदी व्याकरण का क्या बात है, तो उच्चारण स्थान वाला बात है। साथ में आपको बोलेगा वर्ण के पहचान करेला, वर्ण के काजी कहेगा पहचान करेला। आपको यही नहीं कहेगा कि कंठ वर्ण आखिर कहा गया का है, कैसे कैसे एकर परिभाषा होता है, क्या होता है, कुछ नहीं कहेगा। और वो भी ट्रिक के सहायता से बताएंगे। ये सब रट्टे के भी जरूरत आपको नहीं है, बस खाली क्वेश्चन देखिएगा, आंसर कर दीजिएगा। तो वीडियो में बने रहिए और 3 से 4 नंबर घरे लेके जाइए। जिसको धोकड़ी है धोकड़ी में चैन लगा लीजिएगा, जिसको नहीं है लड़की लोग खूंटा में बांध लीजिएगा। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा। कहने का मतलब है कि जे भी वर्ण है, वर्ण कहने का मतलब अक्षर, जैसे क से लेके ग तक के अक्षर हो गया, आ ई वाला अक्षर हो गया, समझ में आ रहा है, आ ई उ वाला अक्षर हो गया। तो उ सबन आपके जो ध्वनि होता है, ध्वनि कहे का मतलब बोले वाला जो होता है, जो बोलते हैं, तो कहाँ पर टच होने से बोलता है। जैसे कि हम बोले, है ना, एगो वर्ड बोले, जैसे कि प्यार बोले, कच्चे बोले, प्यार बोले, है ना। आप भी बोलिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। उनका नामों ले लीजिए, कोई तकलीफ की बात नहीं है ना। प्यार कैसे बोले, अटक बोले, कैसे बोले, या खटमल बोले, कैसे बोले, खटमल बोले। पेड़ उड़ पटके के बात हो रहा, खटमल बोले, खटमल। और एगो प्यार बोले से लग रहा है, प्यार बोले से लग रहा है ना कि जो दोनों ओठ है वो दोनों सट रहा, प्यार बोले से सट रहा। और खटमल बोले से देखिए तो खटमल शुरू में बोले ला स्टार्ट कर रहे हैं, तो ओठ दोनों सट नहीं रहा। कहे का मतलब एक को अक्षर के बात करेंगे हम लोग, ये पूरा शब्द के बात नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है, कैसे करेंगे, अक्षर के बात करेंगे। और अक्षर ही आपको क्वेश्चन में आता है। सीधे सीधे बोल देगा कि च का उच्चारण स्थान बताए, च का उच्चारण स्थान बताए। तो पहले तो लिख दिए हैं भाई, तो ये तो रट के बता सकते हैं कि काची होगा, तालू होगा। लेकिन इतना मानी में कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता, समझ में आ रहा है, काची हो जाता, कन्फ्यूजन होता है। आप इसको इतना मानी याद रखिएगा, फिर इसको रखिएगा, इसको रखिएगा, इसको, और कोई बताएगा चाहे पढ़ाएगा, चाहे आप अपना बुक में देखिएगा, तो 5 गो के अलावा 4-5 गो और दे रहेगा। कहने का मतलब का चाहिए, तालू मुर्दा दे देगा, दंत ओष्ठ दे देगा, साथ ही दो के टच में कैसे बोलल जाता है वो भी दे रहेगा। तो वहाँ से क्वेश्चन ना कभी हाल है ना आएगा, और नहीं कहीं ना पूछेगा। आगे के तो ना बता सकते हैं, लेकिन इस बार नहीं पूछेगा। बस इतना ही से क्वेश्चन आएगा, एकदम जाइएगा हिली डोली, तब आइएगा खुशी खुशी। समझ रहे हैं। चलिए तो हम लोग बात कर लेते हैं, है ना, इससे किस तरह से बोले और क्या इसका उच्चारण स्थान होता है। ध्यान से देखिएगा। नए हो तो सब्सक्राइब करके रखो, है ना। बस 10-10 15-15 मिनट के वीडियो देख के इतना नंबर लेके आइएगा, है ना, स्कूले के परीक्षा में खुश हो जाइएगा। चलिए तो हम लोग देख लेते हैं पहला कंठ। कंठ मतलब समझ रहे हैं, अगर मान लीजिए कि कोई बहुत ज़्यादा बदमाशी करता है, कोई के बेटा बेटी, तो कहता है सबके कंठ में फोड़ दो। समझ रहे हैं, काजी फोड़ दो, कंठ, है ना। जैसे कि नीलकंठ होता है ना, नीलकंठ। तो नीलकंठ के भी बात हम लोग करेंगे, लेकिन करेंगे वो सब समास में बात करेंगे, ठीक ना। कंठ, कंठ इसको कहा जाता है, सबको क्या पता है कि कंठ किसको कहा जाता है, इसको, है ना। समझ रहे हैं ना। तो ये ना बता रहे हैं कि कंठ इसको कहल जाता है, ये हमनी में बाहर निकल रहता है और लड़की में बाहर नहीं निकल रहता है ना। तो समझ रहे हैं ओके। कंठ के बारे में बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। कंठ से खाली ई वर्ड बोल सकते हैं, जैसे कि अ, काची, अ, आ, क, ख, ग, घ, ह, और काची विसर्ग, विसर्ग याद रख ले रहिएगा, है ना। ये तो अभी क्वेश्चन आपको क्या करेगा कि पूछेगा तो नहीं है, लेकिन जहाँ तक याद रखिएगा, है ना। हो सके कोई पागल बोरा परीक्षा में पूछ दे, लेकिन यहाँ से यहाँ तक पूछेगा। ध्यान से देखिएगा, हम जो बता रहे हैं ध्यान से सुनिएगा। कंठ याद करे कि कुछ रटने की ज़रूरत नहीं, ट्रिक लगाइएगा।
आपको कोई एगो वर्ड लिख के दे देगा, आप बोलेगा ना, आपको कोई एक का चीज दे देगा, वर्ड लिख के दे देगा। चलिए, तो हम लोग यहाँ पर थे, कंठ के चेक कर रहे थे कि किस तरह से हम लोग काची करेंगे, इसको याद रख सकते हैं। ध्यान से देखिए, कोई एगो वर्ड दे देगा, जैसे आपको से बोले कि ग दे दिया, काची दे दिया, अब बोलेगा कि बताइए इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, उच्चारण स्थान क्या होगा, है ना। एकदम धीरे धीरे आराम आराम से सीखेंगे। ग दे दिया तो ग बोल के चेक करेंगे पहले, ग कची ग बोल के देखिएगा तो लग रहा है कि यह जोड़ पड़ रहा है कंठे के पास, कंठे के सहायता से बोलल जा रहा है, समझ में आ रहा। बोल के देखिए ग ग, आओ कन्हू कोई से लफड़ा नहीं है, कहाँ से है, कंठ से है, यहीं से बोल जा रहा है बस, तो इसका आंसर कंठ हो जाएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत, बस जे देले रहेगा उसको चेक करेंगे बोल बोल के, जो मिल जाएगा वही मेरे पे देंगे, कोई दिक्कत। चलिए, जैसे बोल के देख लीजिए, अ बोल रहे हैं कंठे पे आ रहा है, आ बोल रहे हैं आ कंठे पे आ रहा है, क ख ग घ ह यहीं आ रहा है। तो जे भी देल रहेगा उसको बोल के चेक करेंगे, जोन जैसन मैच करेगा वही पकाजी कर देंगे, टिक लगा देंगे। पहले सब देख लेते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे क्वेश्चन किस तरह से। एगो विसर्ग याद रखिएगा, काची विसर्ग। तालू बोल रहा है, काची बोल रहा है, तालू। तो तालू में आपको ध्यान में रखना है ई च छ ज झ य, और तलावे सा, कौन सा, तलावे सा। ध्यान से देखिए, तालु कहने का मतलब आपका जीभ के सहायता से बोलना चाहिए, काजी की सहायता से, जीभ बोलिएगा तो देखिएगा कि जीभ आपको वाइब्रेट कर रहा है, जीभ की सहायता से ही बोल रहे हैं, है ना। जिससे कि आपको एगो बात बोल रहे हैं ना कि सबके ध्वनि प्रकट करे के अलग अलग फैसिलिटी है। जैसे क बोल रहे हैं तो कंठ की सहायता से आ रहा है, और ध्यान से देखिए ई बोल रहे हैं तो थोड़ा सा जीभ के वाइब्रेट हो रहा है, जीभ के सहायता से बोला जा रहा है। बोल के देखिए ई च छ ज झ य स, जीभ के सहायता से बोल रहे हैं, तब बोल देंगे तालु। यहाँ तक में कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है, काची बोल देंगे तालु। जीभ के सहायता से बोलल जाएगा, जोन जोन अथी लेटर उसको काची कर देंगे तालु। और मुर्धा, मुर्धा का मतलब मुंह होता है ना, कहने का मतलब जीभ आपको अगर ऊपर मुंह में सटेगा, है ना, जीभ काची करेगा ऊपर मुंह में सटेगा तो कहेंगे कि मुर्धा हो। जीभ क्या करेगा, मुंह में टच करना चाहिए पूरा एकदम बढ़िया से। जैसे ध्यान से देखिए, री बोले से ऊपर जाके टच कर रहा है, री ट, जीभ जाके एकदम अच्छा से टच कर रहा है, जीभ थोड़ा सा मुड़ के भी टच कर रहा है, समझ में आ रहा है। ट ठ ड ढ र स, टच कर रहा है। तो ई स, तीनों स वाला ई आपको खाली ध्यान में रखना है कि ई स हाई वाला में हो जाएगा, ई स ई में होगा, अब ई स ई में होगा। बात समझ में आ रहा है। लेकिन ये सब बोले से पता चल जा रहा है कि भाई मुर्दा होगा। जीभ का हो रहा है कि थोड़ा सा टेढ़ा होकर ऊपर टच कर रहा है बढ़िया से एकदम, तब बढ़िया से टच करेगा तो काची कर देंगे मुर्दा। बोलिए काची, ट ट बोले से लग रहा है कि जीभ ऊपर जाके एकदम टच हो रहा है, समझ में आ रहा है। ठ ड ढ र, थोड़ा सा टेढ़ होकर ऊपर जाके बढ़िया से एकदम टच कर रहा है, समझ रहा है। तो इस तरह के अति लेटर को हम लोग कह देंगे मुर्दा, काची कह देंगे मुर्दा। मुर्दा समझ में आया मुर्दा जी। चलिए, अब हम लोग देख लेते हैं दंत। दंत के मतलब दांत के बारे में कह रहा है, काची के बारे में, दांत। अब इसके वर्ड के बोलिएगा तो जीभ आपके दांत में जाके सटेगा, कहाँ सटेगा, दांत में। तो जोन जोन लेटर के बोले से जीभ दांत में सटेगा तो वह सब लेटर दंत हो जाएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत, जैसे बोल के देख लीजिए, है ना। लू, काची लू, त थ द ध न ल स, दांत में टच कर रहा है जीभ जाके, समझ में आ रहा है। तो बस दिया रहेगा तो उसको बोल बोल के चेक करेंगे। दांत में अगर टच करेगा, इसमें काची में होना चाहिए, दांत में टच करना चाहिए, दांत में काची होना चाहिए, टच मतलब है ना, छूना चाहिए। दांत में काची हो, दांत को छूना चाहिए।
जीभ के द्वारा, केकरा द्वारा? अगर जीभ के द्वारा दांत को टच करेगा बोलने से तो हम कह देंगे कि वो दंत है। काची है? दंत है। यहाँ तक में कोई दिक्कत? और ओष्ठ, काची लिखा हुआ? ओष्ठ। ओष्ठ के मतलब हो गया, ध्यान से देखिएगा, है ना, ओठ आपस में कोई भी लेटर बोले से क्या होगा? आपस में सटेगा, है ना, तब बोल देंगे कि ओष्ठ वाला है। काची वाला? ओष्ठ। अपने ओठ सटेगा, दोसर के नहीं, है ना, तो उसको काची बोलेंगे? ओष्ठ। अब वो वाला नहीं कहिएगा कि आई जी वो वाला में तो होता है, सटता तो है, लेकिन कहेंगे उसको? तब वो वाला के नहीं, अपने दोनों ओठ काची होना चाहिए? सटना चाहिए। ध्यान से देख लीजिए, है ना। जैसे ऊ बोले से लग रहा है कि ओठे के सहायता से बोलल जा रहा है, दोनों सट रहा है। ऊ प फ ब भ, ओठ के सहायता से बोल रहे हैं, ओठ दोनों सट रहा है बोले से। बोलिए प फ ब भ ऊ दोनों सट रहा है। तो समझ में आ रहा है कि किस तरह से चेक करेंगे। इसके अलावा और 4-5 होता है, लेकिन वहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। जितना क्वेश्चन आएगा उतना ही बताएंगे। ज़्यादा रटे की ज़रूरत आपको नहीं है और ज़्यादा पढ़े की भी ज़रूरत नहीं है। हम सब जान रहे हैं कि बस खाली पास वाला सोच रहा है कि 10,000 रुपया कैसे मिल जाए, समझ रहे हैं। चलिए, तो वही के बात यहाँ पर कर रहे हैं। आप ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा। आपको दे दिया ग, काची दे दिया, और बोल रहा है कि इसका उच्चारण स्थान बताइए। इसी तरह से क्वेश्चन दे देगा, आप बोलेगा काची बोलिए? उच्चारण स्थान। तो ग बोला है तो ग के पहले चेक करेंगे, ठीक ना, कि ग बोले में का हो रहा है। ग बोलिए तो कंठ भी जा रहा है का? ग ग ग बोले से कंठ के सहायता से बोलल जा रहा है, कंठ पर जोर पड़ रहा है, तो ग आपका कंठ वाला हो जाएगा। उच्चारण स्थान का हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। बात समझ में आ रहा? नहीं समझ में आ रहा होगा। जैसे बोल रहे हैं आपको त, काची बोल रहे हैं? उच्चारण स्थान पूछेगा। ये आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है कि त का उच्चारण स्थान क्या होगा? त का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो कुछ नहीं कीजिएगा, जे दिल रहेगा बोल के चेक करेंगे। त देखिए तो बोले से जीभ का हो रहा है, दांत में सट रहा है, त सट रहा है। अभी बताया दंत में क्या होता है? दांत को छूना, जीभ से दांत को अगर जीभ टच करेगा, छूगा, तो कहेंगे दंत। तो त बोलिए तो काची हो जाएगा? दंत। बात समझ में आ रहा? जैसे आपको बोल देगा प, काची बोल देगा? प। ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, समझे। अब इसी तरह के पूछेगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो प को हम लोग चेक करेंगे तो बोलेंगे प बोले से काची दोनों ओठ काची हो रहा है? लहे लहे टच कर रहा है, तब प आपका काची हो जाएगा? ओष्ठ हो जाएगा। काची हो जाएगा? ओष्ठ। यहाँ तक में कोई दिक्कत? तो वही चेक करेंगे, है ना। चलिए, उसके बाद देख लीजिए ध्यान से, है ना। कुछ भी दे देगा, जैसे कि छ आपको पूछ दिया, पूछा छ भी आपको क्वेश्चन पूछा हुआ कि छ का उच्चारण स्थान क्या होगा? छ। तो छ बोल के देखेंगे। छ देखिए तो जीभ से बोलल जा रहा है, जीभ पर प्रेशर पड़ रहा है। छ तो काची कह देंगे जी? तालू। अगर नहीं याद रहेगा तो याद रखिएगा, लालू के बेटा को ठीक। चलिए, यहाँ तक में कोई दिक्कत? अब उम्मीद है कि क्वेश्चन जाइएगा, देखिएगा, बस खाली इसको याद रख ले रहिएगा काची कि बोल के चेक करना है। काची करके चेक करना? बोल के। जिस पर प्रेशर पड़ेगा, जिसके सहायता से हम बोलते हैं, अगर वो काम होगा बस वही में ठोक देंगे। कोई दिक्कत? अब अगर ध्यान से आप देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो एक को गलती नहीं होगा। समझ में आ रहा? चलिए, तो आपका यहाँ से हो गया 2 नंबर क्लियर हो गया। 2 क्वेश्चन पूछ देगा कि उच्चारण स्थान बताओ, क्या वो पूछ देगा? 2 और ई वाला एगो पूछेगा। अगर ई वाला 2 किया तो आपको ई वाला एगो कर देगा। समझ रहे हैं? कहे का मतलब 3 क्वेश्चन से कम नहीं पूछेगा। कोई दिक्कत? चलिए, ध्यान से देखिएगा, है ना। इहो में आपको मिलेगा बहुत तरह के वर्ण होता है ना, जैसे कि उष्ण वर्ण, अघोष वर्ण, है ना, अघोष वर्ण होता है ना, अधम वर्ण होता है, तो बहुत मानी होता है। लेकिन हम बोल रहे हैं कि यही 3 ध्यान में रखिए, एक अलावा कुछ रटे की जरूरत नहीं है। ध्यान से देखिए, उष्ण वर्ण आप याद रखिए कि जितना स होता है सब स होता है, अब एगो ह जाता है, इस तरह से याद रख सकते हैं। जितना स होता है, ना समझ में आ रहा है? ध्यान से देखिए, ट्रिक्स की सहायता से। एकरा में वही लिखे से का चीज स आ रहा है, एकरा में लिखे में उसमें का चीज स आ रहा है, तो बस जितना स वाला रहेगा सब होगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत? ई वर्ड लिखे से स आ रहा है ना, तो एकरा में सबके सब स वाला होगा। कोई दिक्कत? और एगो आपका ध्यान में रखना है हाँ। यहाँ तक समझ में आ रहा है बात? चलिए, इसके बाद आगे बात करते हैं अंतस्थ वर्ण। कौन वर्ण?
अंतस्थ वर्ण। तो ये तो लाइने से है भाई, य र ल व, तेकरा में कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान में रख लीजिएगा कि य से जो शुरू होकर व तक होगा। यह है य र ल व, है ना। ध्यान से आप काची करिएगा, इसको ध्यान में लगेले रहिएगा कि लाइने से जो हो य से है व तक वो काची हो जाएगा, अंतस्थ वर्ण हो जाएगा, कोई दिक्कत। और संयुक्त वर्ण लास्ट वाला हो जाता है, छात्रा और यहाँ तक में कोई दिक्कत। बस इतना ही में से क्वेश्चन आएगा। अराव सराव तरह के दिक्कत ना है, तो ध्यान से देखिए ना। आपको अगर पता ना चल रहा है तो इज्जत से देखिए। कैसे देखिएगा कि लास्ट वाला क्या होता है, एरा लवा से अथी स्टार्ट होता है, तो एरा लवा तक काची हो जाएगा, अंतस्थ वर्ण होगा। और वह के बाद क्या होता है, वह के बाद छत्र गया हो जाएगा। यार अलावा तालाबे सा मुर्दानी सा डंटी सा होता है, तो इसके बाद होला जो 4 गो वर्ड आएगा, अति 4 गो जो लेटर आएगा काची हो जाएगा उस वर्ण। और इसके बाद जो 3 गो आएगा छात्र गया, वो काची हो जाएगा, संयुक्त वर्ण। थोड़ा सा समझ में आ रहा, ना समझ में आ रहा टेंशन लेने के बात ना। संयुक्त वर्ण के बता रहे हैं किस तरह से ध्यान में रखेगा। आपको पता है कि 2 गो वर्ड से 2 गो लेटर से मिलकर बनल है, 2 गो अक्षर से ही मिलकर बनल है, ये भी 2 गो अक्षर से, अभी हो 2 गो अक्षर से मिलकर बनल है। तो संयुक्त के मतलब होता है जुटना। ये 2 गो अक्षर से जुट के बनल है, के चलते इसको संयुक्त वर्ण कह रहे हैं। यहाँ तक में कोई दिक्कत। अच्छा, संयुक्त वर्ण समझ में आ गया कि कैसे चेक करेंगे। जोन जोन 2 गो अक्षर से जुट के मिलल है, संयुक्त होके मिलल है, ओकरा संयुक्त वर्ण कर देंगे। एगो बताएं कि उसमें लिखल है तो स है, तो सब स वाला रहेगा, और स के बाद एगो जो आ जाता है ह वाला रहेगा, कोई दिक्कत। और बाकी बच्चल खुद चल यार अलावा में कि हाई वाला हो जाएगा अंतस्थ। बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है, कोई दिक्कत। चलिए अब ध्यान से देखिएगा कि छ और त्र और गया कौन कौन ऐसा लेटर है जिससे मिलकर बना हुआ है ना। तो किसी को पता है जी, ई क, आधा क और सब दोनों के अगर ऐड करते हैं तो जाके संयोगी छ बनता है। यहाँ तक में कोई दिक्कत। त्र जानते हैं कौन कौन से बना है, त और र से बना हुआ है। त और काची से, र से। त्र ये तो अच्छा लग रहा है बोले में भाई, त और र तो यही से मिलकर बनल रहेगा, त्र हो गया, समझ रहे हैं। और गया काची से बना हुआ, ज और इया से मिलकर बना हुआ, ज और काची से, इया से। और शुरू में हलंत लगाए, काची लगाए, हलंत। भाई ये थोड़ा सा बोला जाएगा, है ना, ये थोड़ा सा बोलल जाएगा, ये थोड़ा सा, समझ रहे हैं। बोले तो आधा, जिसको में हलंत लग जाएगा समझिएगा काची है, आधा। बस इतना ही में से क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन कैसे इसको में से पूछेगा, ध्यान से देखिए। खड़ा उतरे कबूतरा, हाँ चलिए, तो क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा ध्यान से देख लीजिए। आपको से पूछेगा कि ल निम्न में से, निम्न में से कौन सा वर्ण है, कौन सा वर्ण है, इस तरह से पूछेगा कि ल निम्न में से कौन सा वर्ण है। ऑप्शन में देले रहेगा पहला ऊष्म वर्ण, अंतस्थ वर्ण, संयुक्त वर्ण, और 3 गो के अलावा और एक पटक ले रहेगा, समझ रहे हैं। जैसे अघोष वर्ण दे देगा। तो 3 गो में से आपको अभी अभी बात पता चला, काची के बारे में पूछ रहा है, ल के बारे में। तो शुरू में आपको ध्यान में दिए हैं ऊष्म वर्ण में सब स वाला होता है। चलिए भाई, तो ऊष्म वर्ण तो होगा नहीं, है ना। अब संयुक्त वर्ण में बता दिए कि जो 2 गो से मिलकर बने रहेगा, छ त्र ग। और इसके बाद बताएं काची की वाला में टिकिया दीजिएगा, अंतस्थ वर्ण। यहाँ तक में कोई दिक्कत, बात समझ में आ रहा है। इसके दोनों के अलावा जो नजर आवे है ये में ठोक देना है, समझ में आ रहा है। ऐसे तो बहुत मानी होता है, लेकिन ये में ठोकिएगा 99.9% आपको सही होगा, बिना याद कर ले रट ले। और जो याद कर लीजिएगा ओकरा लिए तो कोई दिक्कत नहीं, पूरा में पूरा सही करिएगा, समझ में आ रहा। चलिए, आपको पूछ देगा काची पूछेगा, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण है, तो काची बोल दीजिएगा, अंतस्थ वर्ण। देखिए यह है ना, यहाँ तक में कोई दिक्कत। आपको बोल देगा त्र, इतना पूछा हुआ क्वेश्चन है कि त्र निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण है।
तो देखिए तो तरह बोले से काची दू गो एकरा में लेटर के काची है संयोग किया हुआ है, तो बोली तरह काची हो जाएगा, संयुक्त त्वरण में ठोक देंगे। समझ में आ रहा है कितना आसान क्वेश्चन पूछेगा। बस अब कोई कोई के देख के दिमाग हिल जाता है, भाई इसे इसे का इसे पूछ दे लीजिए, समझ रहे हैं। तो आपसे नहीं लगेगा कि कैसे पूछ दे ली, ऐसे पूछ दे ली, ऐसे बना भी हो गई खत्म। समझ में आ रहा है। चलिए तो इसको लिख लीजिए, बस खाली यही इतना आपको 3 से 4 नंबर दे के जाएगा। और आप या तो 10th क्लास के एग्जाम दीजिए, 12th के दीजिए। 12th में भी हिंदी पढ़ेला रहता है, 100 नंबर के रहता है, 12th में भी हो गया। कहे का मतलब 1-2 साल पहले से हुआ, पहले मनमौजी रहता था, 50 नंबर के लीजिएगा कि 150 नंबर के, इसे रहता था। छोड़ो इतिहास के बारे में ना बात करना। और कंपटीशन में जो तैयारी कर रहा है उसमें भी व्याकरण पार्ट आता है, बुक में से नहीं आता है, व्याकरण में से आता है, आपको पूछेगा। समझ रहे हैं। चलिए तो हम लोग